नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में 18 साल से काबिज है। नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, भाजपा को अपने उंगलियों पर नचाते हैं। गठबंधन कोई भी हो, कभी भतीजे के साथ, कभी भाजपा के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही होते हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम कल आने वाले हैं। 11 तारीख को दोनों फेज का मतदान पूरा हो गया। नीतीश कुमार जो है वो सभी नेताओं की तरह घर में आराम करने के बजाय एक जो काम, वो एक रिचुअल जो उनका है वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार बुधवार यानी कि कल जो है वो ऐसे ही 3 जगह पहुंचे। नीतीश कुमार पटना के हनुमान मंदिर, हाईकोर्ट का मजार और गुरुद्वारा पहुंचे और इसके बाद नीतीश कुमार ने वहां पहुंचकर जो है वो तमाम बातें, नीतीश कुमार के साथ वहां पर अशोक चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, ये लोग नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार ने वहां जो है गुरुद्वारा में माथा टेका तो मंदिर में पूजा पाठ किया पूरी सुरक्षा के साथ। ऐसे में नीतीश कुमार ने एग्जिट पोल पर क्या कहा? नीतीश कुमार ने एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहा, सबसे पहले सुनिए। सर एग्जिट पोल में सुना आपने कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार खुश दिखाई दिए। उन्होंने पत्रकारों को देखा और कहा कि अरे आप लोग आए हैं, और हंसने लगे। नीतीश कुमार ने अपना हाथ जोड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगे। देखिए, आपको बताऊं दोस्तों, तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को अगर आभास हुआ कि भाजपा उनके पक्ष में कोई काम नहीं करने वाली है, तो नीतीश कुमार फैसला लेने से नहीं चुकेंगे। वहीं एग्जिट पोल में जदयू को भारी मतों से सीटें आ रही थी, जदयू को अच्छी खासी सीटें आ रही थी। नीतीश कुमार ने काफी रोड शो भी किया और जो है उन्होंने नीतीश कुमार ने अच्छा खासा जो है वो रैलियां भी की। तो ये तो दिखा रहा है कि नीतीश कुमार कितने फिट हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पागल हो गए हैं, बूढ़े हो गए, उनके मुंह पे एक तमाचा नीतीश कुमार ने दिया है। और अब जो है देखिए दोस्तों, कल विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नीतीश कुमार के साथ मंदिर जहां गए। उसके बाद विजय चौधरी आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जदयू की सबसे ज्यादा एग्जिट पोल आ रही है, एग्जिट पोल में जदयू को सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं। आप देख रहे हैं, पिछली बार जदयू की सीटें इसलिए घट गई क्योंकि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए, तो वो जीते तो एक ही सीट। अब वो एक सीट जीते, लेकिन उस सीट से और ज्यादा सीट नहीं जीते, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चिराग पासवान डैमेज कर दिए। अब डैमेज तो किए, लेकिन इस बार चिराग तो एनडीए के साथ थे और नीतीश कुमार को अच्छी खासी सीटें आ रही हैं। महिलाओं का बढ़ चढ़ के वोट नीतीश कुमार को मिला है। हालांकि कल 14 तारीख है, सभी नेताओं को कल का इंतजार है कि कल क्या होगा, कल जो है क्या कुछ रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे। लेकिन जो है सभी नेता जो है वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार पटना में ये 3 जगह जाना कभी नहीं भूलते हैं। एग्जिट पोल पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। एग्जिट पोल पर नीतीश कुमार ने कहा, अरे आप लोग आए हुए हैं। और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा एग्जिट पोल के बारे में, तो नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया और सीधे जो है अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि नीतीश कितने खुश नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को क्या कुछ होता है। हालांकि अभी तो एग्जिट पोल में देखिए भाजपा को जिताया जा रहा है, लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। कुछ भी हो सकता है, मामला पलट भी सकता है, महागठबंधन भी जीत सकती है, तेजस्वी सीएम की शपथ ले सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है और ये कहीं ना कहीं वेरी कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नतीजे नहीं आने वाले हैं। कल 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, पता चलने लगेगा कि जनता ने किसको चुना, जनता ने किसको जो है वो अपना समर्थन दिया। इतनी रैलियां नेताओं ने की, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के, सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर इतनी रैलियों का फल मिला या नहीं मिला। भाजपा के तो कई मंत्री है, मतलब की है मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा,
कई है। जाले से आप देखिए तो जीवेश मिश्रा, ये सब जो है इन लोगों की किस्मत दांव पे लगी है। पता चल जाएगा कि जनता इनको कितना तवज्जो दे रही है और जनता इनके काम से सेटिस्फाइड है कि नहीं। इस बार सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार का बयान दोबारा सुनिए। विजय चौधरी ने भी कल ये बताया है कि नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। वो भी क्या कुछ कह रहे हैं, अब उनकी बात सर 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 एग्जिट पोल में एनडीए को काफी मदद दिख रही है सर। एग्जिट पोल सर एग्जिट मुख्यमंत्री जी ने भी ईश्वर के प्रति आभार प्रकट किया। सबसे पहले वो हनुमान मंदिर में शीश नवाए, फिर गुरुद्वारा में मत्था टेका, फिर जलाल शाह का जो मजार है पीर साहब का हाई कोर्ट के बगल में, वहाँ भी उन्होंने बिहार में अमन चैन और यहाँ के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए दुआएं मांगी। तो ये मुख्य रूप से बात है। और खास तौर से जो चुनाव के शुरुआती दौर से लग रहा था कि अनावश्यक इसको विवादित बनाने की कोशिश की गई थी, एसआईआर से लेके वोट चोरी, पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही दूषित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये एक तरह से खुशी की बात है और चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि सारे आरोपों के बावजूद जिस पारदर्शी तरीके से एसआईआर का काम पूरा हुआ, नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, उसी के बाद से लगभग सारे आरोप खुद ब खुद मतलब मिटते चले गए। क्योंकि चुनाव आयोग ने नए मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद लगातार इस बात को पब्लिक के नॉलेज में डालते रहा कि भाई किन्हीं को अगर कोई शिकायत है, कोई वाजिब मतदाता का नाम अगर छूटा है तो वो बता दीजिए, किसी का गलत है तो वो बता दीजिए। और उस संबंध में जो भी आपत्तियां आई उनका भी पारदर्शी तरीके से निराकरण हुआ। और जो नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ उसी पर दोनों चरणों का मतदान हुआ। और मुझे खुशी है कि सारे आरोपों के बावजूद, या हमें लगता है कि शायद विपक्ष के नेतागण या विपक्ष की पार्टियों को भी खुद एहसास हो चुका था कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, और शायद इसीलिए उन लोगों ने भी चुनाव में बड़ी सक्रियता से हिस्सा लिया है। और जितने मतलब बढ़े हुए प्रतिशत में मतदान हुआ है, मतदाताओं ने जितनी बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, ये भी एक तरह से बिहार के मतदाताओं में बढ़ते जागरूकता स्तर की निशानी। ये द्योतक है कि बिहार के मतदाता अब धीरे धीरे अधिक से अधिक जागरूक होते जा रहे हैं अपने मताधिकार के प्रति, और वो अपना मताधिकार हर हाल में उपयोग करना चाहते हैं अपनी पसंद के मुताबिक।